नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मिला मैं आप लोगों से, आज वीडियो बना रहा हूँ और हमारा जो टॉपिक है वो ओ का है। तो आज हम लोग ओ के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ओ को हम कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के ओ होते हैं और हमें ओ से कैसे अपने रूट पे फॉल्ट को ट्रेस करना है। मीन्स केबल डैमेज है या कहीं पे बैंड है या कहीं पे ब्रेक है, क्या लॉसेस आ रहे हैं, क्या हमें उस पर सेटिंग कैसे चेंज करनी है, क्या सेटिंग रखनी है, ये सब जानेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला है कि टाइप्स ऑफ ओ देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के ओ इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं और हर हर रेट के हैं। तो इसमें आपको जो समझना है मल्टी पोर्ट और सिंगल पोर्ट। अब मल्टी पोर्ट्स के जो ओ होते हैं उनमें आपको ओ भी मिल जाते हैं, VFL भी मिल जाते हैं, पावर मीटर भी मिल जाते हैं। तो मीन्स दो से ज़्यादा जब पोर्ट अवेलेबल होता है तो उसे हम मल्टी पोर्ट बोलते हैं। और अगर सिंगल पोर्ट होता है तो हमें वो हमारा ओ सिंगल ओ होता है, सिंगल पोर्ट ओ होता है। तो हमें जो यूज़ करना है बेसिकली हमारा जो ओ होगा, अब चेक करना है कि हमारे पास मल्टी पोर्ट वाले ओ हैं या सिंगल पोर्ट वाले हैं। अगर मल्टी पोर्ट वाला ओ है तो यूज करते समय हमें उस पे ओ का नाम मेंशन होगा उस पोर्ट पे, और हमें उसी पोर्ट पे अपने पैच कोड को लगाना है। ये नहीं कि VFL में लगा दिए ओ कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के। तो हमें ये गलती नहीं करनी। और सिंगल पोर्ट ओ है तो आपको सिंगल ही ओ को, एक ही पोर्ट बना है तो उसमें हमारा एक ही ओ है और हम उसको यूज़ करते हैं। कुछ चाइनीज़ कंपनियां इस समय ज़्यादा बना रही हैं मल्टी पोर्ट के लिए। तो ये तो हो गए टाइप्स की, मीन्स कितने पोर्ट हो गए और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि किस पोर्ट में हमें ओ का यूज़ करना है। अब आता है हमारे पास कि हम ओ को कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस केस में दो फंक्शन है। एक तो है नो पावर और एक है लो पावर। पहले बात कर लेते हैं नो पावर पे। नो पावर मीन्स ऑप्टिकल पावर वहां पे है ही नहीं, जीरो है। मीन्स -50 आता है लास्ट, अगर पावर मीटर पे आप चेक करोगे तो उसकी डिजाइन होती है। तो हमारा जो नो पावर का केस है, नो पावर के केस पे हमें क्या करना है, कस्टमर एंड से विजिट स्टार्ट करनी है, ना कि OLT का तुरंत निकाले पोर्ट और वहीं पे चेक करने लगे, नहीं कि 64 के 64 कस्टमर बंद हो गए। तो हमारे पास नो पावर का कंप्लेन आता है तो हम नो पावर की कंप्लेन पे हम कस्टमर प्रीमाइसेस पे विजिट करते हैं। और वहां पे या तो आप कस्टमर एंड पे मीन्स ONU से सेकेंडरी स्प्लिटर की तरफ या सेकेंडरी स्प्लिटर से ONU की तरफ। अगर आप ONU से सेकेंडरी स्प्लिटर की तरफ ट्रेस कर रहे हैं तो आप इसे कहेंगे रिवर्स, और अगर आप सेकेंडरी स्प्लिटर से ONU की तरफ कर रहे हैं तो इसे करते हैं फॉरवर्ड। तो अब आता है कि आपको फॉरवर्ड ट्रेस मारना है या रिवर्स ट्रेस मारना है। तो अगर नो पावर का केस है तो आप दोनों तरफ से मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है। आप दोनों तरफ से चेक करोगे, आपको फॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पे आपको लगता है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, सेकेंडरी से प्राइमरी के बीच में ट्रेस मारोगे। दोनों तरफ से मार सकते हो, सेकेंडरी से या प्राइमरी से। मैंने बताया था नो पावर के केस में आप दोनों तरफ से चेक कर सकते हो। अगर आपके स्प्लिटर पे ही पावर नहीं आ रहा तो आप कहां गए, सीधे प्राइमरी पे गए, प्राइमरी से ट्रेस मार लिए, या उसी वाले वायर में उसके इनपुट पे आपने पैच कोड जोड़ा और ट्रेस मार लिया सेकेंडरी स्प्लिटर की तरफ, और आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई 2 किलोमीटर पे हमारा फाइबर बैंड है या फाइबर ब्रेक है, जो भी आपको आइडेंटिफाई हुआ वहां पे गए, सॉर्ट आउट किए और रिजॉल्व कर दिए। अगर मान लीजिए प्राइमरी पे भी आपको नहीं फॉल्ट दिखता है, मींस आपका केबल प्राइमरी से सेकेंडरी से प्राइमरी के बीच का ऑप्टिकल केबल एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जाना है फिर प्राइमरी स्प्लिटर पे। प्राइमरी स्प्लिटर पे अब आपको क्या करना है, प्राइमरी स्प्लिटर के उसी पोर्ट के इनपुट को लेना है और आपको ट्रेस करना है कहां पे, OLT की तरफ। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपका वो पूरा पोर्ट डैमेज है तब आप OLT से भी जाके चेक कर सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं। मीन्स अगर OLT से उस पोर्ट से आपका कनेक्शन आ रहा है और वहां पे एक जो स्प्लिटर लगा हुआ है उसके केबल को आप चेक कर सकते हो, वहां से नहीं निकालोगे। तो मीन्स नो पावर के केस में मैं दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है लो पावर। लो पावर का मतलब है कि ऑप्टिकल पावर तो है वहां पे, ऑप्टिकल पावर वहां पे है लेकिन कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है, या तो ज्यादा है या तो कम है। मीन्स कस्टमर एंड पे हमें जो पावर चाहिए -17 से 22, अब हमारा 17 से 22 नहीं है, हमारा पावर है वहां पे 30, या हमारा पावर है वहां पे -10, तो कम है। अभी
आगे बताएंगे हम, आप वीडियो बनाना शुरू किए कि आपके ओएलटी पे पावर इतने की ही रिक्वायरमेंट क्यों होती है और इससे क्या बेनिफिट है। पहले अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो लो पावर के केस में, अब आपको लो पावर के केस में देखना है कि आपको फॉरवर्ड मारना है या रिवर्स मारना है। ये चैलेंजिंग पॉइंट है। अगर आप लो पावर के केस में, मीन्स लो पावर का मतलब कि आपके केबल में ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, आपके केबल पे ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, अगर उस केस में ओएलटी से ओएनटी की तरफ अगर हम ट्रेस करेंगे तो मतलब ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है तो कहां से आ रहा है, ओएलटी से केबल की तरफ आ रहा है। अगर उस केस में आपने फॉरवर्ड मारा तो ठीक है, फॉरवर्ड मारेंगे तो कहां से मारेंगे, सेकेंडरी स्प्लिटर से। अगर उस केस में आपने रिवर्स मारा, मींस मान लीजिए आप कस्टमर के घर पे गए, सिंपल समझते हैं, कस्टमर के घर पे गए आप और आपने केबल निकाला और अपने पावर मीटर में लगाया और पावर मीटर ने आपको बता दिया कि ऑप्टिकल पावर भाई -30 आ रहा है या -35 आ रहा है। आपको पता चल गया कि मतलब कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सिग्नल लॉस कर रहा है। तो अब आप कस्टमर एंड पे ही ओटीडीआर लगा के और लाओ मैं चेक कर लेता हूं, उस केस में आपको ओटीडीआर नहीं लगाना है, कस्टमर के घर से ओटीडीआर नहीं लगाना है लो पावर पे। क्यों? अगर कस्टमर के घर से लगाएंगे तो आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और रिवर्स में क्या होगा कि उधर से भी ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है और इधर से भी ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, तो वो क्या होता है, आपके ओटीडीआर को भी डैमेज कर सकता है, आपके ओटीडीआर में भी एरर आएगा, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, ओटीडीआर के एसएफपी ओटीडीआर के पोर्ट को भी वो फॉल्टी डैमेज कर सकता है, पैच कोड के भी कनेक्टर को वो डैमेज कर सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, लो पावर आ रहा है, मींस पावर 30 आ रहा है, तो आपको जाना है सेकेंडरी स्प्लिटर पे। सेकेंडरी स्प्लिटर पे जाके आपको सेकेंडरी स्प्लिटर से ओएनयू की तरफ ट्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कहां पे लॉस मिल रहा है। अगर मान लीजिए वहां पे केबल सही है तो फिर आप जाएंगे प्राइमरी स्प्लिटर पे, प्राइमरी स्प्लिटर से सेकेंडरी स्प्लिटर की तरफ करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा उस केस में आपको फॉरवर्ड ही मारना है, रिवर्स में ऑप्टिकल पावर नहीं चेक करना है किसी हालत में। अगर आप मान लीजिए सेकेंडरी स्प्लिटर पे भी आपका सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच का भी केबल सही है, अब अगर आप प्राइमरी पे पहुंचते हैं और प्राइमरी पे अगर आपने रिवर्स मार दिया तो क्या केस आएगा, ओएलटी का भी एसएफपी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ओएलटी से ऑप्टिकल पावर हो रहा है, यहां से भी जा रहा है आपका ओएलटी पे भी, तो उस केस में लॉसेस भी आ सकते हैं। तो मैं आपके एसएफ ओटीडीआर को भी प्रॉब्लम है, ओएलटी को भी प्रॉब्लम है, एसएफपी को भी प्रॉब्लम। आपको कहां का जाना है, आपको फॉरवर्ड ही मारना है, रिवर्स में नहीं मारना है। ये तो हो गया हमारा कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि अब हमें इसे कैसे यूज करना है। बेसिकली यूज करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स हमने बता दिया कि फॉरवर्ड करना है या रिवर्स करना है, कैसे करना है। मींस अगर लो पावर का केस है तो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, और अगर नो पावर का केस है तो आपको हमेशा फॉरवर्ड ही करके चेक करना है, रिवर्स में नहीं करना है। अब आ जाता है सेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ओटीडीआर है यार, एक्यूरेसी आती नहीं है, मैं कभी भी लगाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है यार कि लॉस क्या है, किलोमीटर मेरा सही नहीं बताता है, ये ओटीडीआर डैमेज है या ओटीडीआर फॉल्टी है या ये ओटीडीआर अच्छी नहीं है। लोगों का इस तरह का व्यू होता है फील्ड में जो काम करते हैं या जो ओटीडीआर को यूज करते हैं। तो बेसिक है सेटिंग में कि हमें कैसे सेटिंग चेंज करना है। तो ओटीडीआर का जो मेन सेटिंग है वो मेन 2 सेटिंग है, 2 नहीं हम 3 बोल सकते हैं, बट तीसरा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो पहला सेटिंग है एनएस, ठीक है, एनएस पल्स, और दूसरा है उसका वेव लेंथ, और तीसरा आता है डिस्टेंस, ठीक है। अब एनएस और डिस्टेंस जो है आपस में वाइसी वर्सा प्रोपोर्शनल होते हैं, मींस एक बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक दूसरा बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए ऑटो में नहीं है तो मैनुअली सेटिंग पे जाना है, तो डिस्टेंस आप सेट कर लीजिए कि यार प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में चेक कर रहे हैं, डिस्टेंस 500 मीटर है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो आपको पता है, बट मैं एनएस क्या सेट करूं, ये मेरे सामने चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि एनएस मैं क्या सेट करूं। तो दोस्तों एनएस आपको कम से कम रखना है, जितना कम रखेंगे उतना ही रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। अब एनएस कम क्यों रखते हैं, ये एनएस है क्या, एनएस उस फ्रीक्वेंसी को नापने का एक यूनिट है, और एक एनएस 1 गज के बराबर होता है, एक एनएस 1 गज के बराबर होता है। अगर मान लीजिए 1 गज ये है, तो आपका जो केबल यहां से और यहां तक के केबल का जो
जब OTDR ट्रेस करेगा तो पहले इतने केबल को ट्रेस करेगा, फिर अगला गज को ट्रेस करेगा, फिर अगले गज को ट्रेस करेगा। मतलब एक NS है तो हर NS को चेक करते हुए, हर NS के केबल को वो चेक करते हुए आगे बढ़ेगा। तो उस समय 100% है कि अगर आप किसी चीज को बारीकियों से देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। आप एक बार ऐसे झटके में देखें, हाँ ठीक है यार, अब आपको क्या पता कि इसमें यहाँ पे कलर डैमेज है या यहाँ पे इसका पेंट छूटा हुआ है, लेकिन आपको जब बारीकियों से जब आप इसे देखते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका कलर हल्का सा डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए आपको NS कम से कम रखना है। अगर कम से कम कितना रखें, 1 NS 2 NS। अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आप ट्रेस मार रहे हो, मीन्स आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की केबल को ट्रेस मार रहे हो, तो आप NS 100 200 300 रख सकते हो, क्योंकि भाई अब हर किलोमीटर पे आप एक NS का रखते हो तो OTDR भी कंफ्यूज होगा कि इतने को ट्रेस करते हुए आपका रिजल्ट। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस, जब आपको पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है और 100% कि यहाँ से अगले 5 किलोमीटर में आगे हो सकता है चौथे किलोमीटर पर डैमेज हो या तीसरे किलोमीटर पर डैमेज हो, तो आप वहाँ पे NS थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो। अगर वहाँ पे भी कम रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 NS 15 NS 3 NS पे 100 NS पे रख सकते हो, लेकिन NS को कम रखना है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है वेवलेंथ। अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो हमें वेवलेंथ जो रखना होता है वो 1200 से 1600 के बीच में वेवलेंथ हर OTDR में ऑलमोस्ट होता है, इतना ही होता है। अदरवाइज किसी में 1550 1310 1490 भी होता है, मतलब इन्हीं के बीच का रेशियो होता है। वेवलेंथ भी डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे OTDR यूज कर रहे हो, शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर आप OTDR यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वहां पे अपने वेवलेंथ को कम रखना है, मीन्स 1200 से 1300 में रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस पे कर रहे हो तो आपको वेवलेंथ को ज्यादा रखना है, मीन्स 1500 से 1600 रख सकते हो, मीन्स 1490 भी रख सकते हो, 1550 रख सकते हो या 1625 रख सकते हो। और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे चेक कर रहे हो तो शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको वेवलेंथ को छोटा रखना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे वेवलेंथ को बड़ा रखना है। ये वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वेवलेंथ के बारे में जानना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये वेवलेंथ होता क्या, लेकिन अभी ध्यान रखने के लिए OTDR चलाना है तो वेवलेंथ कम रखना है। क्यों रखना है? लॉन्ग डिस्टेंस पे वेवलेंथ बड़ा रखना है, शॉर्ट डिस्टेंस पे वेवलेंथ छोटा रखना है। अब आता है कि हमारे पास इसका रिजल्ट कैसे आता है। तो इसका हम जब ट्रेस मारते हैं तो हमें ये ग्राफ बना के दे देता है। अब उस ग्राफ को हमें समझना होता है कि ये ग्राफ कैसे होता है, मीन्स हमें एक PDF भी मिल जाता है सिंपल। हम आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे उसका ग्राफ बनाते हैं। तो एक PDF डाउनलोड कर लिया हमने, PDF को कैसे देखना है। और अगर हमारे पास PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, नहीं हमारे पास PDF देखने का है या टाइम नहीं है कि मैं PDF रखूं या PDF को ये करूं, तो हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर आपका कंपनी या आपका सीनियर मांगता है कि नहीं मुझे पूरा डिटेल सबमिट करो आपने OTDR का, तो आप PDF भी डाउनलोड करके उस PDF को उनसे शेयर कर सकते हो। अब कैसे पूरा OTDR पे अपने लाइन को, अपने केबल को, अपने केबल पे डैमेज को, लॉसेस को कैसे ट्रेस करते हैं, अब उसको जानते हैं। तो आइए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मीन्स उसको देखते हैं कि वो कैसे ट्रेस होता है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हमें सेम ग्राफ मिलता है। एक जैसे हमारा यहाँ पे ग्राफ, सेम ग्राफ का मतलब कि टेबल सेम होगा, मींस यहाँ पे dB में ही दिखाई देगा। एक dB का एक्सिस होगा और एक डिस्टेंस का एक्सिस होगा। बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे देखें, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब कि 1 किलोमीटर से एबव का, 1 किलोमीटर से, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 1 किलोमीटर, जैसे ये वाली डिस्टेंस की कॉलम है और ये वाला हमारा dB का है, लॉस का है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें लॉस दिखाई देता है, यहाँ पे हमें dB दिखाई देता है। ये हमने NS सेट, वेवलेंथ सेट कर लिया, ये हमने NS सेट कर लिया है। ए पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, मीन्स आप अगर सेकेंडरी स्प्लिटर पे हो तो वो पॉइंट A है, और अगर कस्टमर एंड पे चेक कर रहे हो तो वो पॉइंट B है। या अगर मान लीजिए आप प्राइमरी स्प्लिटर पे हो तो वो पॉइंट A है। अगर आप सेकेंडरी स्प्लिटर के बीच चेक करो तो सेकेंडरी स्प्लिटर जहाँ पे लगा है वो पॉइंट B है। उसके बीच का जो लॉस होता है वो आपका एवरेज यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसमें कनेक्टर का लॉस भी इंक्लूड होता है। अगर आपको इसमें कनेक्टर का भी लॉस इंक्लूड होता है, मीन्स आप फिजिकल कनेक्टर यूज कर रहे हो, मीन्स ब्लू कलर का, या अल्ट्रा फिजिकल यूज कर रहे हो, मीन्स ग्रीन कलर का, उनके भी अपने लॉस होते हैं। अभी हम आपको वो भी बताएंगे कि वो लॉस कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो ये सारा इंक्लूडेड लॉस है 6.81 dB, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है।
अब जब ये ग्राफ आता है लॉन्ग डिस्टेंस पे आप चेक करते हैं तो यहाँ पे एक इवेंट दिखाई देता है, ये इवेंट का कॉलम है। इवेंट में आपको ये दिखाई देता है, इवेंट मतलब घटनाएं कितनी हुई हैं, मीन्स बीच में कहाँ कहाँ पे फाइबर बैंड है, ब्रेक है या डैमेज है, जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो सारे हमें इवेंट पे दिखाई देते हैं। और ये इवेंट पे हमें यहाँ पे अगर इस शीट पे देखें तो एक डिस्टेंस दिखाई देता है किलोमीटर में, एक लॉस दिखाई देता है डीबी में, आपका एक रिफ्लेक्टेड या डीबी स्लोप लॉस दिखाई देता है, ठीक है, और ये आपका सेक्शन किमी, और ये आपका टोटल लॉस दिखाई देता है। अगर आप इन सब की बात करें, अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हर पॉइंट्स पे आपको, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे टोटल कितने इवेंट घटे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आई थिंक 17 तक हम लोग जाके देख पा रहे हैं, 16-17 इवेंट घटना हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हम 16 पे हैं यहाँ पे, तो अब 1-2 को देखना है तो आपको इस वाले पॉइंट पे, यहाँ वाले पे स्क्रॉल करोगे, मीन्स पॉइंट करोगे तो ये अपने आप ऊपर नीचे यहाँ से अप डाउन होगा। और अगर हम समरी पे जाके यहाँ पे ट्रेस समरी पे क्लिक करें इस पॉइंट पे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एक टेबल मिल जाता है, और इस टेबल को हम PDF के रूप में देखते हैं, मिल जाता है स्क्रीन पे, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ से और चेक कर सकते हो। तो उसमें सब कुछ बताता है कि आपने क्या NS सेट किया था, वेवलेंथ क्या सेट किया था, क्या NS सेट किया है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस सेट किया हुआ है, कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, मतलब वो एक आपका OTDR का पूरा डिटेल दिखाई देता है, ठीक है। टोटल आप अब यहाँ पे क्या है, आपकी समरी है जो आपने अभी डाउनलोड किया था। हम A से B आपको बता चुके हैं कि हमारा A से B पॉइंट क्या होता है, ठीक है, मीन्स जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट A होगा, जहाँ पे फिनिश होगा वो पॉइंट B होगा। मीन्स अगर आपका 5 किलोमीटर का केबल है तो जहाँ से भी स्टार्ट किया, मीन्स 0 से स्टार्ट करोगे तो A, और जहाँ पे आपका 5 किलोमीटर होगा वो पॉइंट होगा आपका B। ये इवेंट टोटल घटनाएं यहाँ पे घटी हैं 13 इवेंट का ग्राफ जो है वो यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई दे रहा है कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, A पॉइंट पे लॉस दिखा रहा है 2.336 का, और B पॉइंट पे भी ये दोनों कनेक्टर लॉस है। और ये लॉस मैंने बताया था आपको कि APC UPC मीन्स अल्ट्रा फिजिकल और फिजिकल, तो इन दोनों का भी लॉस होता है। तो ये उन दोनों का लॉस इंक्लूड करके यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 dB का तो हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है, बाकी इवेंट लॉस हम यहाँ पे देखेंगे। अब आता है हमारा यहाँ पे टोटल लिंक लॉस। टोटल लिंक लॉस मीन्स अगर आपने 5 किलोमीटर की केबल पे ट्रेस मारा है तो टोटल 5 किलोमीटर की केबल पे जो लॉस मिल रहा है वो है 11.237। हमने कितना किया है यहाँ पे, 11.237 का लॉस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 6.545 के डिस्टेंस पे, ठीक है, इतने किलोमीटर पे इतना लॉस हमें दिख रहा है, ठीक है। और वही लॉस हमारा समरी में यहाँ पे टोटल लिख दिया है। ये लिंक ORL, ठीक है ना, ऑप्टिकल रिटर्न लॉस, ये भी डीबी में होता है। ये दोस्तों डिपेंड करता है कनेक्टर के लॉस पे। रिटर्न लॉस मतलब कि जो भी हमारा ऑप्टिकल सिग्नल जा रहा है केबल के अंदर, उसमें रिफ्लेक्शन अनुपात में क्या लॉसेस होने चाहिए, क्या रहता है। तो अगर आप ब्लू कलर का कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो ये लॉस होना चाहिए 35 dB से 40 dB के बीच में, और अगर आप ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं तो ये 55 से 60 dB माइनस में जाता है। 55 से 60 dB का ये लॉस करता है, ठीक है। ये गुड है। इसमें भी क्राइटेरिया होते हैं कि सिंगल मोड यूज कर रहे हैं या मल्टी मोड का केबल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सिंगल मोड यूज करते हैं, और सिंगल मोड में 35 से 40 ही होता है ग्रीन में, सॉरी ब्लू में, और ग्रीन में आपका 55 से 60 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अब हम लॉस की बात करें, ये टोटल आपका क्या है, डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर पे की आपकी पूरी केबल है जिसपे आपका ये लॉस ट्रेस हो रहा है। अब ये हमारा घटनाएं हैं, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, टोटल 13 पॉइंट। 13 पॉइंट के बाद केबल नीचे गया तो नीचे ही रह गया, मीन्स यहाँ पे हमारा फाइबर एंड हो गया है, यहाँ पे लॉस तो है ही इस पॉइंट पे, ठीक है, जो कि इतने किलोमीटर पे है। अब अगर हम इवेंट 1 की बात करें तो 1.3 मीन्स 1.3 किलोमीटर पे हमें क्या लॉस मिल रहा है, 5.548, ठीक है। स्लोप लॉस मतलब ये मशीन का अपना लॉस है, इसीलिए मशीन यहाँ पे क्या किया है, माइनस कर दिया है इसमें से, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 3 to 6 लॉस। मतलब मशीन का लॉस मीन्स वो स्लोप बना रहा है तो वहाँ पे कुछ लॉसेस होते हैं,
बट वो उसको लास्ट में टोटल लॉस में, ये टोटल लॉस है, टी लॉस का मतलब टोटल लॉस, टोटल लॉस में ये लॉस माइनस हो गया, मीन्स 548 में ये लॉस माइनस करके आपको 326 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2.73 किलोमीटर पे जाएं तो हमें ये लॉस मिल रहा है। तो हमें देखना है कि हमें कहाँ कहाँ पे काम करना है। जैसे हमें हर पॉइंट पे देखिए लॉस मिल रहा है, तो जहाँ पे जैसे अब ये पॉइंट पे हमें कोई काम नहीं करना है, 0.073 मतलब इतना लॉस एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर जहाँ पे आपका 0.1 से ज़्यादा का लॉसेज आने लगा, वहाँ पे आपको कुछ न कुछ मेंटेनेंस का और रिपेयर का वर्क करना ही पड़ेगा। और ये तो आपके मेजर पॉइंट हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर पे 4.294 पे आपका 2.292 मीन ऑलमोस्ट आपका 2.25 डीबी का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको टोटल मिल रहा है 2.7 डीबी का लॉस। फिर वैसे ही इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 1 डीबी मिला के यहाँ तक, मतलब ये तो टोटल बढ़ते जा रहा लॉस, तो आपको इस पॉइंट पे भी काम करना है। यहाँ पे आपका 5 डीबी का लॉस ऑटोमेटिक हो गया। एक ये पॉइंट है 2.27, तो मीन्स मेजर जो है एक ये पॉइंट है जो आपको इमीडिएट काम करना है, एक ये पॉइंट है जिस पे आपको भी इमीडिएट काम करना है, और उसके बाद ये लास्ट वाला भी है, इस पे भी आपको इमीडिएट काम करना है। मीन्स ये 3 पॉइंट पे तो करना ही करना है। बाकी जहाँ पे भी 1 से ज़्यादा आ रहा है, 0.1 से ज़्यादा, मीन्स ये पॉइंट, इन सबों पे भी आपको काम करना है। ठीक है, लेकिन ये आपका मेजर लॉस है। तो ये हम ऐसे टेबल पे पूरा ये टेबल को देखते हैं और इस पे हम वर्क करते हैं।